दुनिया के 5 डरावने और नरकीय अस्पताल जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि पुरानी जो इमारतें होती है वो भूतों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा ठिकाना होती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। भूतों ने उन जगह को भी अपना ठिकाना बना लिया जहां पर लोगों का ज़्यादातर आना जाना रहता है। भूतों को लेकर तमाम कहानियां सामने आती है। इन्हीं में से कुछ ऐसी कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि भूतों ने अस्पतालों को अपना निशाना बनाया है। आइए जानते हैं दुनिया के 5 डरावने ऐसे अस्पताल जिनकी कहानी सुनकर आपकी रातों की नींदें उड़ जाएगी। नंबर 1, नॉक्टन हॉल हॉस्पिटल। ये अस्पताल इंग्लैंड के लिंकन में बना हुआ है। इस अस्पताल से जुड़ी कहानियां आपको हैरत में डाल सकती है। साल 1841 में यह अस्पताल पूरी तरह से जल चुका था, जिसके बाद इसका दोबारा से निर्माण कराया गया। नॉक्टन हॉल ऑफिसर नॉर्मन हक्सन का घर था, जिसे दोबारा बनाया गया था। इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बुला लिया गया था। युद्ध में भारी संख्या में लोग घायल हो गए थे। यह देखते हुए ऑफिसर हॉक्सन ने अपने इस घर को देश की रिसर्च टीम को दे दिया था ताकि बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। युद्ध से लौटने के बाद ऑफिसर ने इस घर को मंत्रालय को बेच दिया था। मंत्रालय ने इस बिल्डिंग को आरएएफ अस्पताल में तब्दील कर दिया था। आसपास के लोग इलाज के लिए यहाँ पर आने लगे। इस अस्पताल के साथ रहने के लिए कुछ लॉज भी बनाए गए थे, लेकिन एक बार फिर यह अस्पताल मीनार गल्फ वार की भेंट चढ़ गया। युद्ध के बाद इस अस्पताल की हालत बिगड़ती चली गई और आज ये सिर्फ एक खंडर बनकर रह चुका है। तबाह हुई इस इमारत में अब सिर्फ भूत ही आते हैं। माना जाता है कि इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की की आत्मा है। कई मरीजों ने शिकायत की है कि उन्होंने 4:30 बजे के समय किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह लड़की किसी अमीर शख्स की नौकरानी थी, जिसका बलात्कार करके उसे मार दिया गया और उसी अस्पताल के अंदर उसको दफना दिया गया। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी बताया कि उस अस्पताल के अंदर कई सैनिकों की आत्माएं किसी अधेड़ महिला के साथ घूमती है। इसलिए आज वहां पर वही लोग जाते हैं जिन्हें भूतों का अनुभव लेना होता है। नंबर 2, ओल्ड चंगी हॉस्पिटल। सिंगापुर के चंगी शहर में बना हुआ है ओल्ड चंगी हॉस्पिटल। इस अस्पताल की इमारत को सन 1935 में बनाया गया था, जो कि शुरू में रोल्स एयरफोर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी। साल 1942 में जापान के लोगों ने इसे छीन लिया था और ये वही वक्त था जब इस अस्पताल की कुछ भूतिया कहानियां बाहर निकलकर सामने आई। जापानियों ने इस इमारत को कुख्यात अपराधियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और जेल में तब्दील कर दिया था। यहाँ पर जापान विरोधी लोगों को भयंकर यातनाएं और सजाएं दी जाती थी। एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक इस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। उसने बताया कि वहाँ पर एक टॉर्चर रूम है जहाँ पर कैदियों को जंजीरों से बांधकर भयानक यातनाएं दी जाती है। उसके कान में भी एक लकड़ी की कील ठोक दी गई थी, जिसकी वजह से वो स्थायी रूप से बहरा हो गया था। युद्ध के बाद इस इमारत को फिर से अस्पताल बनाया गया, लेकिन यहाँ लोगों के चीखने चिल्लाने और भूतिया हरकतों की वजह से इस अस्पताल को फिर से बंद करना पड़ा। नंबर 3, कैम्पटन पार्क हॉस्पिटल। साल 1976 में इस अस्पताल को साउथ अफ्रीका में खोला गया था, लेकिन 1997 में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। अचानक बंद होने की वजह से इस बिल्डिंग के कर्मचारियों और मरीजों को छोड़कर सब छूट गया था। तभी से यह अस्पताल भूतिया घटनाओं की जांच पड़ताल का ठिकाना बन गया था। इस अस्पताल को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता था। इस अस्पताल की फ्लोर पर आज भी ढेर सारा खून देखा जा सकता है। उस कमरे का दृश्य और भी ज्यादा भयानक है जहां मृत शरीरों को रखा जाता था। यहाँ पर कई आत्माओं के होने का दावा भी किया जाता है और किन परिस्थितियों में
इस अस्पताल को बंद किया गया, यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। नंबर 4, गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल। यह अस्पताल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है। इस अस्पताल को साल 1990 में बंद कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर अपने मरीजों की मौत का कारण ढूंढने में नाकामयाब रहे थे। इस अस्पताल को लेकर एक अफवाह ये भी जुड़ी है कि इसका मालिक सनकी था, जो उनको कैद कर लेता था और उनको पिंजरे में बंद करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। कहते हैं कि उन्हीं मरीजों की आत्माएं इस अस्पताल में घूमती है, जिनके रोने और चिल्लाने की आवाजें कई बार सुनी जा चुकी है। नंबर 5, डांटेन स्टेट हॉस्पिटल। इस अस्पताल का निर्माण 1854 में हुआ था। इस अस्पताल को पागलों और दिमागी रूप से विकसित मरीजों के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि इस अस्पताल को पागलों का डंपिंग ग्राउंड समझकर छोड़ दिया गया था। बताया जाता है कि इस अस्पताल में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इमारत के तहखाने में कई ऐसी मशीनें मिली है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि वहाँ के कर्मचारी वहाँ के मरीजों को मारकर उनके खून से दीवारों पर आकृतियां बनाया करते थे। इस अस्पताल के पास घने जंगल और कब्रिस्तान है, जो इसको और भी ज्यादा डरावना बनाते हैं। इस इमारत के एक हिस्से को आज भी लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।